बच्चों इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाले चैप्टर का टॉपिक 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्लियर कराने जा रहे हैं। आपको मैंने पीछे बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 4 मेथड होते हैं। मेथड 1 मेथड 2 रिलेटेड थे लमसम ड्राइंग से, मेथड 3 एंड मेथड 4 रिलेटेड हैं इंस्टॉलमेंट में जब ड्राइंग की अमाउंट दी हो उससे। तो हम लोग मेथड 1 और मेथड 2 P&L एप्रोप्रिएशन में समझ चुके हैं। अब 3 एंड 4 मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मेथड 3, if the drawings are being done by the partner in installments and the amount of drawing and time gap between them are also not equal, then interest can be calculated in the following two ways। यानी जब पार्टनर इंस्टॉलमेंट में ड्राइंग कर रहा हो और जो ड्राइंग की अमाउंट है और उनके बीच का टाइम गैप है वो अनइक्वल हो, तब हम लोगों के पास दो तरीके हैं इंटरेस्ट निकालने के। पहला है सिंपल मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। ओके, मेथड 4 देखो, इफ द ड्रॉइंग आर बीइंग डन बाय द पार्टनर इन इंस्टॉलमेंट, ऊपर भी इंस्टॉलमेंट में था यहां भी इंस्टॉलमेंट में है, एंड द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग एंड टाइम गैप बिटवीन देम आर इक्वल, तो जो ड्रॉइंग की अमाउंट हो और उसके बीच का टाइम गैप हो वो बराबर बराबर का हो, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर एवरेज पीरियड। तो हम जो इंटरेस्ट निकालते हैं वो एवरेज पीरियड के लिए निकालते हैं। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। तो बस इतना देख लो कि जो अमाउंट है ड्राइंग की वो इक्वल है कि अनइक्वल है। अगर वो इक्वल है तो आप मेथड 4 लगा दो, एवरेज पीरियड निकाल के इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लो, और अगर अनइक्वल है तो फिर हम लोग मेथड 3 को यूज करेंगे और सिंपल या प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, जो आप न्यूमेरिकल करने वाले हो 28, इसमें सिर्फ पॉइंट नंबर 5 जो दिया हुआ है वो मेथड 3 से रिलेटेड है और सारे ही पॉइंट 4 से रिलेटेड है। ठीक है, अब एक एक केस को देखते चलो और समझते चलो कि किस प्रकार से हमें इन मेथड को यूज करना है। तो पहले न्यूमेरिकल देखो क्या कह रहा है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री गणेश एट द रेट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस फर्स्ट क्या है? इफ ही विड्रू 4,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो हर महीने 4,000 रुपए निकालना है स्टार्टिंग में, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल हो गया, हर महीने 4,000 रुपए निकालना है, उनके बीच का टाइम गैप भी इक्वल हो गया, एक एक महीने बाद निकालना है। तो अब इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखो एनुअल ड्राइंग बराबर, तो हर महीने 4,000 रुपए निकालना है, तो 4,000 इंटू 12 बराबर 48,000। ये आ गया आपका एनुअल ड्राइंग। अब नीचे लिखो एवरेज पीरियड बराबर, तो फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या था बच्चों? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो हर महीने की पहली तारीख को निकालना है, तो पहली ड्राइंग वो किस तारीख को करेगा? ईयर स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, तो पहली ड्राइंग को करेगा 1 अप्रैल को। अब 1 अप्रैल से लेके आपको 31 मार्च जब तक साल क्लोज होती है तब तक पता करना है कितने महीने बचे। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे 12 महीने बचे, तो लिखो 12 मंथ्स प्लस। अब आखिरी ड्राइंग कब करेगा? ईयर का लास्ट मंथ होता है मार्च, तो आखिरी ड्राइंग करेगा वो 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक पूरा मार्च का महीना बचेगा, यानी 1 मंथ अपॉन 2। तो 12 प्लस 1 13 हो गया, और 13 में 2 का डिवाइड दे दोगे तो आ जाएगा 6.5 मंथ्स। ये आ गया आपका एवरेज पीरियड। तो आप 48,000 का 9% निकालोगे 6.5 मंथ्स के लिए, तो नीचे लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर 48,000 इंटू 9/100 इंटू 6.5/12। ठीक बच्चों, अब देखो आप में से कई लोगों को ये पॉइंटों में कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती होगी, तो उसके लिए मैं एक सिंपल तरीका बता देता हूं। जो ये 6.5 मंथ है इसको डबल कर लो, यानी राउंड फिगर में कर लो, और आप 13 महीने के लिए ड्राइंग पर ब्याज निकाल दो। फिर जितना आंसर आएगा उसका हाफ कर देंगे तो हमें 6.5 के लिए मिल जाएगा। कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूं, जरा ध्यान दो। अपन लोगों को 48,000 का 9% निकालना है, तो 6.5 की जगह अपन 13 कर ले रहे हैं, 13/12। चलो सॉल्व करो इसको मेरे साथ। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 12 से 48 उड़ा दिए, 40 बार गया, 40 का मल्टीप्लाई किया पहले 9 में, तो 9 4 जा 36, 360 हो गया इंटू 13। अब इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर लो, 0, 13 का 6 में करोगे 78 हो जाएगा, 78 का 8 कैरी 7, 13 का 3 में करोगे 39 हो जाएगा, 39 और 7 जोड़ दो 46 हो गया।
तो 13 महीने का कितना आया 4680। अब इसका अपन लोग आधा कर देंगे, क्योंकि हमें 6.5 का चाहिए, तो इसका आधा कर दो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2340। आंसर देखो यही आ रहा है बिल्कुल सिंपल। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे और यहां पर आगे लिख दोगे 2340। समझ में आई बात? ये आप लोगों का पहला केस हो गया। आप चाहो तो यहां पर थोड़ा सॉल्व करके दिखा सकते हो। 2 0 2 जोड़ा दो, 3 3 या 9, 3 4 जा 12, ऐसे काट के दिखा दो। 4 से ही काट के दिखा दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और आगे करके 2340 लिख दो। क्लियर? अब देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में कह रहा है इफ यू विड्रू 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब हर महीने के एंड में वो 5000 रुपए निकाल रहा है। तो पहले लिखेंगे अपन एनुअल ड्रॉइंग्स बराबर 5000 इंटू 12, तो 60,000 हो गया। फिर निकालेंगे एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड बराबर क्या फॉर्मूला था मेरे साथ, फिर दिमाग में दोहराओ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। हर महीने के एंड में कर रहा है बच्चों। तो पहला महीना है अप्रैल का, और पहली ड्राइंग वो करेगा कब? 30 अप्रैल को। तो अप्रैल का महीना निकल गया, तो कितने महीने बचे? महीने काउंट कर लो मेरे साथ। अप्रैल निकल गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 महीने बचे। तो लिखो 11 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आखिरी महीना कब है? मार्च में है वो, मंथ के एंड में, तो वो करेगा 31 मार्च को। तो 31 मार्च को ड्राइंग कर रहा है और 31 मार्च को बुक क्लोज हो रही है, तो कोई टाइम नहीं बचा, तो 0 अपॉन 2, तो ये आ गया 5.5 मंथ्स। ठीक बच्चों? तो अब नीचे लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर, तो 60,000 का 9% निकालेंगे कितने महीने के लिए? 5.5 मंथ्स के लिए। तो जैसा अभी मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया था वैसे ही करके दिखा रहा हूं। 5.5 को डबल कर लो, 11 हो जाएगा। तो देखो रफ पेज पे आ जाओ, और 60,000 का 9% निकालेंगे 11 महीने के लिए। ठीक है? तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 12 से 60 को उड़ा दो, 50 पर गया। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 450 हो गया। 450 11 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 0 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5, 11 4 जा 44 और 5 49 हो गया। अब ये 11 महीने का आया, अपन को 5.5 का चाहिए, तो इसका हाफ कर देंगे, तो 2 का डिवाइड दे दो। 2 2 जा 4 9 आया, 2 4 जा 8, एक 1 बच गया 15 हो गया। 2 7 जा 14, फिर एक बच गया 10 हो गया। तो 2 5 जा 10, 2 4 7 5। देखो यही आंसर आ रहा है, तो बराबर लिख दो 2 4 7 5। ओके, अब चलो केस थर्ड को देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ यू विड्रू 6,000 पर मंथ। अब बच्चों ना बिगिनिंग बोल रहा है ना एंड बोल रहा है, तो अपन मानेंगे कि मंथ के बीच में कर रहा होगा ये। तो पहले डाल दो केस थर्ड। अब नीचे लिखो पहले एनुअल ड्राइंग्स बराबर एनुअल ड्राइंग बराबर, तो कितना? 6,000 पर मंथ। 6,000 इंटू 12, 72,000 आ गया। एवरेज पीरियड बराबर, तो पहली ड्राइंग कब करेगा? मैंने अभी बताया, अगर ना बिगिनिंग बोले ना एंड बोले तो मिडिल ऑफ द मंथ मान लोगे। पहली ड्राइंग को करेगा 15 अप्रैल को, तो आधा महीना अप्रैल का बचा और 11 महीने आगे के बच गए, तो 11.5 मंथ्स प्लस अंतिम कब करेगा? साल का आखिरी महीना मार्च, तो 15 मार्च को, तो आधा महीना मार्च का बच गया 0.5 मंथ अपॉन 2, तो 11.5 5 जोड़ोगे 12 हो जाएगा। 12 में 2 का डिवाइड दोगे 6 मंथ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अपन को रफ पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 मंथ राउंड फिगर में ही है, तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर 72,000 इंटू 9 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 6 से 12 उड़ा दो, 2 से 720 को उड़ा दो, 360 मल्टीप्लाई कर लो। 0 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 9 3 27 और 5 32, 3240। देखो यही आंसर आ रहा है केस थर्ड में। वेरी गुड। अब केस फोर्थ देखना जरा क्या है। केस फोर्थ में कह रहा है इफ ही विड्रू 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो ये बीच में इसने क्या किया, ये आप लोगों का मेथड 1 रख दिया इसने। मेथड 1 में आपको मैंने बताया था, केस फोर्थ मेथड 1 में मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग जो होगी वो लमसम में दी होगी और उसकी डेट नहीं दी होगी। जब डेट नहीं दी होती तो हम 6 महीने का निकालते हैं। तो यहां बोल रहा है 72,000 निकाल रहा है पूरे साल में, है ना? तो लमसम में अमाउंट दे दी, डेट नहीं दिया तो 6 मंथ का निकालेंगे। जैसा अभी ये निकाला था सेम वही रकम है, तो यही निकल के आएगा। बस लिख के दिखा दो, लिख दो इंटरेस्ट ऑन
ड्रॉइंग बराबर 72,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12, और ऊपर निकाला था वही डाल दो 3240। ठीक है बच्चों, अब जरा केस फिफ्थ देखो। ये केस फिफ्थ आ गया मेथड 3 से रिलेटेड। मेथड 3 में आपको मैंने बताया है कि जो ड्राइंग की होती है वो इंस्टॉलमेंट में की जा रही होती है, लेकिन जो ड्राइंग की अमाउंट होती है वो अनइक्वल होती है, उनके बीच में जो टाइम गैप होता है वो भी अनइक्वल होता है। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, सिंपल और प्रोडक्ट। जब मैं आपको थ्योरी में इसकी समझा रहा था तब मैंने कहा था जब न्यूमेरिकल आएगा तब मैं डिटेल में समझाऊंगा सिंपल और प्रोडक्ट क्या है। केस को हम लोग दोनों मेथड से करेंगे, सिंपल और प्रोडक्ट। आप पेपर में चाहो उस तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर पहले सिंपल मेथड के लिए आप कॉलम देख लो कैसे बनाने हैं, उस तरीके से कॉलम बना लो, फिर मेरे साथ साथ लिखना चालू करो। तो बच्चों केस फिफ्थ के सिंपल मेथड के लिए इस टाइप से कॉलम बनाने हैं, डेट, ड्राइंग, पीरियड, फिर कैलकुलेशन का बड़ा रख लेना काफी, और लास्ट में आईओडी। तो ये तकरीबन 11 लाइनों में अपन को कॉलम बनाने हैं। वीडियो पॉज करो, सेम ऐसे कॉलम बना लो, फिर मेरे साथ साथ आराम से लिखना स्टार्ट करो, समझते हुए चलो। सबसे पहले देखो डेट दी हुई है 13 अप्रैल 2015, तो लिख दो 30 अप्रैल 15। और ड्राइंग दी हुई है आपकी 10,000 रुपए, तो ड्राइंग में लिख दो 10,000। अब 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के महीने काउंट करके आपको पीरियड निकालना है। तो अप्रैल का महीना निकल गया तो 11 मंथ बच गए, तो पीरियड में लिख दो 11 मंथ्स। यानी अब हम 10,000 का 9% निकालेंगे 11 महीने के लिए। तो कैलकुलेशन में लिखो 10,000 इंटू 9/100 इंटू 11/12। चलो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से 100 को उड़ा दिया, 25 पर गया, 25 और 3 का मल्टीप्लाई करो 75 हो गया, 75 में 11 का कर लोगे तो 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5, 11 7 जा 77 और 5 82, तो 825 आ गया। आईओडी में लिख दो 825। ठीक है, उसके बाद देखो अगला डेट दिया हुआ है आपका 1 जुलाई 15, तो लिख दो 1 जुलाई 15। ड्राइंग है 15,000। अब जुलाई से लेकर मार्च तक के महीने काउंट करो बच्चों, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हुए, लिख दो 9 मंथ्स। कैलकुलेशन में आ जाओ, 15,000 का 9% निकालना है कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, फिर 2 से और काट ले रहे हैं, 2 2 जा 4, और ये आपका 75 हो गया। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, फिर 2 का डिवाइड दे देंगे। 75 का 3 में कर ले रहे हैं, 225 इंटू 9/2, 9 का कर लो 225 में, तो आ जाएगा आपका 2025/2, काट दो, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 5 आ गया, 2 2 जा 4, 1 बचा तो पॉइंट लगा 0 बढ़ गया, 2 5 जा 10, तो 1012.5, तो राउंड फिगर में इसको कर ले रहे हैं 1013। अगली डेट देखो 1 अक्टूबर 2015, 1 अक्टूबर 15। ड्राइंग दिया हुआ है 18,000। कितने महीने हो गए बच्चों? अक्टूबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये जरूर ध्यान रखना कि पहली तारीख है कि लास्ट है। अगर 31 अक्टूबर दिया होता तो अक्टूबर का महीना काउंट नहीं होता, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने होते, लेकिन यहाँ 1 अक्टूबर दिया है तो अक्टूबर का महीना भी काउंट होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ हुआ, लिख दो 6 मंथ। आ जाओ कैलकुलेशन में, 18,000 का 9% निकालना है 6 मंथ के लिए, तो 6 से 12 उड़ा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, 2 से 180 को उड़ा दो, तो ये 810 रुपये आ गया, तो लिख दो यहाँ पे 810। फिर अगली तारीख देखो दी हुई है आपकी 30 नवंबर 2015, लिख दो 30 नवंबर 15। अमाउंट दी हुई है 12,000। नवंबर निकल गया पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ हुए, तो 12,000 का 9% 4 महीने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से 12 गया, ये 3 गया, तो 360 रुपये आ गया। आखिरी देखो 31 मार्च दिया हुआ है, 31 मार्च 16। ड्राइंग दी है 20,000, लेकिन 31 मार्च को बुक क्लोज हो रही हैं तो कोई पीरियड बचा ही नहीं। जब कोई पीरियड ही नहीं बचा तो कैलकुलेशन भी नहीं होगी, तो यहां भी जीरो ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब बस इस आईओडी का टोटल लगा दो, टोटल लगाओगे टोटल आ जाएगा 3008। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये है सिंपल मेथड। अब हम लोग इसी केस को प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करना देखते हैं कि किस प्रकार सॉल्व होता है। तो पहले उसके कॉलम देख लो। प्रोडक्ट मेथड के कॉलम ये रहे, ज्यादा बड़े कोई कॉलम नहीं बनाने हैं, डेट, ड्राइंग, पीरियड और प्रोडक्ट।
5 और एक 6 और एक 7, 7 लाइन में कॉलम बना के हेडिंग डाल के और फिर मेरे साथ स्टार्ट करो। अब देखो बच्चों, ये डेट, ड्राइंग और पीरियड ये तो ऊपर से ऊपर उतार ले रहे हैं क्योंकि सेम हमें यही करना है न्यूमेरिकल। तो मेरे साथ साथ लिखते चलो। डेट में डालो 13 अप्रैल 15, ड्राइंग में 10,000, पीरियड में 11 मंथ्स। अब प्रोडक्ट में क्या करना है, ड्राइंग का और पीरियड का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो गया 1,10,000। फिर डेट डालो 1 जुलाई 15, 15,000 रुपए ड्राइंग है, पीरियड है 9 मंथ्स। 15 9 का मल्टीप्लाई करोगे 1,35,000 आ जाएगा। फिर लिखो 1 अक्टूबर 15, ड्राइंग है 18,000, पीरियड है 6 मंथ्स। 18,000 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे 1,08,000 आ जाएगा। फिर लिखो 13 नवंबर 15, 12,000 ड्राइंग में, पीरियड में 4 मंथ्स, प्रोडक्ट में 48,000। और फिर 31 मार्च 16, 20,000, पीरियड 0 था तो प्रोडक्ट भी 0 ही हो जाएगा आपका, या डैश कर दो। अब क्या करना है आपको, इस प्रोडक्ट का टोटल लगा दो। तो इसका टोटल लगाओगे तो आएगा 4,01,000। अब इस मेथड में अपन को क्या करना है, जो प्रोडक्ट का टोटल आया है उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे 1 महीने की। तो 1 महीने जब निकालोगे तो आंसर वही आ जाएगा जो आप सिंपल मेथड से निकाल रहे थे। तो कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है इस मेथड में। तो नीचे लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बराबर 4,01,000 इंटू 9/100 इंटू 1/12। 1 मंथ का निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं इक्वेशन। 2 जीरो से 2 जोड़ा दिया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 0 3 0 3 4 जा 12, 12,030। अब इसमें डिवाइड दे रहे हैं 4 का, 4 3 जा 12, 0 का 0 तरह आया। फिर 3 उतार कर लाओगे, 3 में डिवाइड नहीं जाता, फिर 0 लग जाएगा। अब ये 30 हो जाएगा। तो 4 7 जा 28, 30 में 28 गया, कितना बचा 2, पॉइंट लगा 0 उड़ाओगे, 4 5 जा 20, 3,007.5 और 3,008। समझ में आया बच्चों? अगर पेपर में या न्यूमेरिकल में ये स्टेप से अपन को इंटरेस्ट निकालनी हो ड्राइंग पर, तो हम दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड ज्यादा सिंपल रहता है, तो इसी मेथड से आप इसको सॉल्व करोगे। अब चलो केस नंबर 6 पर। केस 6 देखो, इफ यू विथड्रू 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर की बिगिनिंग में वो 12,000 रुपए निकाल रहा है। अब बच्चों ये क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है बच्चों 1/4, यानी प्रत्येक आइटम में 4 क्वार्टर होंगे। हम किसी भी चीज को क्वार्टर में अगर बांटेंगे तो 4 भागों में उसको बांटना होगा। अब आपके साल में 12 महीने होते हैं, अगर आप इन महीनों को क्वार्टर बांटोगे तो 3-3 महीने क्वार्टर हो जाएंगे। चलो आपको डिटेल में समझाता हूं, जरा देखो इधर। देखो ये आपके महीने हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अब हम लोगों ने क्या किया, 4 क्वार्टर बनाने थे तो 3-3 महीने ग्रुप बना दिए। पहला क्वार्टर रहा अप्रैल मई जून, ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गया लास्ट क्वार्टर। ठीक है, तो हमें एवरेज पीरियड निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट क्वार्टर याद रखो अप्रैल मई जून है, और लास्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च है। क्लियर? अब देखो बिल्कुल सिंपल हो गया, बस इस पॉइंट को दिमाग में रखना। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, केस नंबर डाल दो 6। और सब पहले क्या लिखना है, एनुअल ड्राइंग लिखना है। तो लिखो एनुअल ड्राइंग्स बराबर एनुअल ड्राइंग्स बराबर, तो हर क्वार्टर के में 12,000 रुपए निकाल रहा है। तो 4 क्वार्टर हैं तो 4 बार रुपए निकालेगा, तो 12,000 इंटू 4, 48,000 हो गया। फिर लिखो एवरेज पीरियड बराबर, तो क्या कह रहा बच्चों, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में। तो पहला क्वार्टर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च जब तक बुक क्लोज हो रही है तब तक के महीने काउंट करोगे, पूरे 12 मंथ हो गया। तो लिखो 12 मंथ्स प्लस, अब आखिरी क्वार्टर कब स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स अपॉन 2। तो 12 और 3 15 हो गया, 2 का डिवाइड दोगे तो 7.5 मंथ्स। तो नीचे लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बराबर, तो 48,000 का 9% निकालना है 7.5 मंथ के लिए। तो जैसा भी मैंने आपको सिखाया था, पॉइंट टू माय, तो कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं,
महीनों को डबल करके और फिर आंसर को आधा करके। चलो निकालते हैं। 48,000 का 9% 15 महीने के लिए निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 3 3 या 9, 3 4 या 12 और 4 से काट दो 480 को, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 120 बार गया। 120 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 360 हो जाएगा। 360 में 15 का मल्टीप्लाई और कर लो, 0, 15 6 जा 90 की 0, कैरी 9, 15 3 जा 45 और 9 54। अब इसको हाफ कर दो तो 2700 आपका आ गया। तो यहां लिख दो 2700। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। अब डाल दो केस नंबर 7। क्या कह रहा है देखो जरा। इफ ही विड्रू 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में वो 18,000 रुपए निकाल रहा है। तो पहले तो लिखो एनुअल ड्रॉइंग्स बराबर 4 क्वार्टर है तो 4 बार रुपए निकालेगा। 18,000 इंटू 4 72,000 हो गया। फिर लिखो एवरेज पीरियड बराबर, चलो ऊपर से फिर समझ लो एक बार। हर क्वार्टर के एंड में, तो पहला क्वार्टर कब एंड हो रहा है 30 जून को, तो कितने महीने बचे 9 महीने बचे, तो लिखो 9 मंथ्स। प्लस आखिरी क्वार्टर कब एंड होगा 31 मार्च को, तो कुछ बचा ही नहीं, 0 मंथ अपॉन 2 बराबर आ गया 4.5 मंथ्स। तो नीचे लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर 72,000 इंटू 9/100 इंटू 4.5 अपॉन 12। चलो फिर वैसे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। लिखो 72,000 इंटू 9/100 इंटू 9/12। 2 जीरो 2 जोड़ा दी, महीने डबल कर लिए हैं। 12 से 72 को उड़ा दो, 6 बार जाएगा 60 हो गया। 9 6 54, 540 इंटू 9, तो 540 से 9 का मल्टीप्लाई कर लो, 0, 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, 9 5 जा 45 और 3 48। अब इसको हाफ कर दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2430 आपका आंसर आ गया। लिख दो 2430। क्लियर बच्चों? अब इसका लास्ट केस देखो क्या कह रहा है। इफ ही विड्रू 18,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बीच में 18,000 रुपए निकाल रहा है। तो पहले तो डाल दो केस 8 और लिखो एनुअल ड्रॉइंग्स बराबर 18,000 इंटू 4 72,000 हो गया। फिर लिखो एवरेज पीरियड बराबर, तो हर क्वार्टर के बीच में ध्यान दो, पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून, इसके बीच में यानी कब निकालेगा 15 मई को, तो आधा महीना मई का और फिर ये आगे के 10 महीने बच गए यानी 10.5 मंथ्स। तो लिखो 10.5 मंथ्स प्लस फिर आखिरी क्वार्टर कहां है जनवरी फरवरी मार्च, तो इसके बीच में यानी 15 फरवरी, तो आधा महीना फरवरी का, एक पूरा महीना मार्च का, तो 1.5 हो गया 1.5 मंथ्स अपॉन 2। तो 10.5 1.5 जोड़ोगे 12 हो जाएगा, 2 का डिवाइड दोगे तो 6 मंथ आ जाएगा। निकाल दो, सिंपल हो गया ये तो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर, तो 72,000 का 9% 6 मंथ के लिए, अभी पीछे भी निकाल चुके हैं, चलो फिर निकाल देते हैं। 2 से काट दो, 360 मल्टीप्लाई कर लो, 4 कैरी 5 9 5 3240। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 28 कंप्लीट हो गया। इससे पहले के जितने न्यूमेरिकल दिए हुए हैं अब उनको आप करके देख लो अच्छी तरह से, पूरा मेथड समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे की वीडियो पर चलना। अगर बच्चों आपको इस टॉपिक के सारे ही न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन चाहिए तो accountsmagic.com पे चले जाओ, वहां पर आपको इसके सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। किसी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत हो तो अच्छी तरह आप उसमें जाके समझ सकते हो। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।